नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज कुछ ऐसा हो गया जो कभी नहीं हुआ और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए था। जी हां, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही बदल दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों, और जिनसे ये खबर जुड़ी है, जब मैं आपको उनका नाम बताऊंगी तब आपको सब कुछ साफ नजर आने लगेगा कि क्या है मामला। तो खबर में अंत तक बने रहिएगा। जस्टिस शेखर यादव, ये नाम तो याद होगा ही, जिन्होंने कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल कर एक बहुत ही नफरती बयान दिया था। उन्हीं से ये सारा मामला जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सीजीआई संजीव खन्ना के हड़काने के बावजूद, सख्त टिप्पणी करने के बावजूद हाईकोर्ट के जस्टिस सुनने को तैयार नहीं हुए और हालत ये हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को ही पलट दिया है, जिसके बाद से बखेड़ा खड़ा हो गया है। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की गलती को भी पकड़ लिया है, जी, जिसके बाद से सीजीआई संजीव खन्ना ने सख्त एक्शन लिया है। और आपको बता दूं कि उनके इस एक्शन को लेते ही चंद्रचूड़ की भी भारी किरकिरी हो गई है। तो जो ये जज हैं शेखर यादव, जिन्होंने बहुत ही गंभीर और मैं कहूंगी एक हद तक घिनौना और सांप्रदायिक भाषण दिया था, जबकि वो एक सिटिंग जज हैं और उन्हें ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ऐसा कहते हुए कि कठमुल्ला देश के दुश्मन बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेंगे। ये सब कुछ इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में खड़े होकर कहा था। तो इस पूरे विवाद के बाद इस बयान की बहुत निंदा हुई थी। पूरा विपक्ष और खुद न्यायालय के बड़े वकीलों ने भी इसकी निंदा करी थी। यहां तक कि जज पर इम्पीचमेंट चलाने की भी मांग की गई थी और बाकायदा इसके लिए कोर्ट में लेटर भी दर्ज किया गया था। दोस्तों, फिर इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट से भाषण के बारे में विस्तृत जानकारी भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया था कि अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के जरिए दिए गए भाषण की समाचार पत्रों में छपी खबरों पर ध्यान दिया है। हाईकोर्ट से विवरण और ब्यौरा मंगवाए गए हैं तथा मामला विचाराधीन है। तो पिछले साल ये सारा मामला सामने आया था और अब इसे लेकर जो अपडेट है वो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से भिड़ गए हैं और कह रहे हैं कि माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, जब इस पर सीजीआई संजीव खन्ना ने एक्शन लिया था, सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम की मीटिंग बुलाई गई थी और शेखर यादव को दिल्ली तलब किया गया था। फिर जब शेखर यादव सीजीआई संजीव खन्ना के सामने पहुंचे, तब तो कहने लगे थे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब देखिए कि वो स्पष्टीकरण देने तक के लिए भी अब तैयार नहीं है और माफी मांगने की तो दूर की बात, उसके लिए भी तैयार नहीं है। और ताजा अपडेट यही है कि जस्टिस यादव अब भी अपनी टिप्पणियों पर कायम है। उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखे एक खत में कहा है कि उनकी टिप्पणी न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ही वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे और सीधा सीजीआई खन्ना से ये कह रहे थे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं है जज यादव। तो ये हाल हो गया है सुप्रीम कोर्ट का और इस देश की न्यायपालिका का कि एक जज की गलत बयानी पर, नफरती टिप्पणी पर अब उसे माफी मांगने को भी कहा जा रहा है। तो वो आगे से सीजीआई को ही आंख दिखा रहे हैं। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन भी ले सकता है, इनके खिलाफ महाभियोग भी चलाया जा सकता है, जिसकी बात पहले भी उठ चुकी है। लेकिन अब हैरानी की बात है, या छोड़िए हैरानी क्या कहें, अब ये सारी बातें तो बिल्कुल आम सी हो गई हैं हमारे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने जस्टिस शेखर यादव के सपोर्ट में बयान दिया है। उनका ऐसी कम्युनल बातों पर सपोर्ट करना कोई हैरान करने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि वो खुद ऐसे कामों में संलिप्त हैं। हम सभी ने देखा कि उन्होंने बिहार के अंदर किस तरह से अपने भाषणों से गंध मचाई और नफरत फैलाई, लोगों को एक समुदाय विशेष के खिलाफ उकसाया और यहां तक उकसाया कि उन्हें कहा कि अपनी रक्षा भाले और त्रिशूल से करो। तो इनकी जो बातें हैं, इनका जो भाषण है, उसके आगे जस्टिस यादव की बातें तो बहुत छोटी हैं। तो गिरिराज सिंह का कहना है कि जस्टिस शेखर यादव ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें गलती क्या है। इसके बाद खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जज का समर्थन कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, वकीलों के एक समूह ने भी जस्टिस शेखर यादव का समर्थन किया है और कहा है कि कठमुल्ला अगर कह दिया तो क्या गलत कहा, आपको सार्वजनिक मंच पर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।
तो समझ रहे हैं आप दोस्तों कि ये जो आंखों में आंख मिला रहे हैं और सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध कर रहे हैं, उनके आदेश का विरोध कर रहे हैं, वो यूं ही नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस इन्हीं तमाम समर्थकों से आता है। जाहिर सी बात है, जब आपका समर्थन सत्ताधारी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे और एक वकीलों का पूरा ग्रुप भी करेगा, तब आपके अंदर ताव तो आएगा ही। और इसी ताव का, कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि आज शेखर यादव अपनी कही हुई बातों पर अड़े हुए हैं। उसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लग रहा और माफी मांगने को भी तैयार नहीं। तो ये हालत हो गई है हमारे देश की। और अब इस पूरे मामले को लेकर चंद्रचूड़ पर भी तीखी टिप्पणी की जा रही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में न्यायालय के पूरे निजाम को ही गड़बड़ कर दिया है, इतना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सीधे तौर से हाई कोर्ट नकार रहा है। तो जब इतना तगड़ा बैक सपोर्ट मिलेगा तो कोई भी शख्स अंदर से गदगद तो हो जाएगा, और वही हुआ है। वैसे भी कोलोजियम से बने जजों पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, जज 3 तरह से बनते हैं। एक तो लोअर कोर्ट में एग्जाम होता है, वहां भी इंटरव्यू के नाम पर बेईमानी के कई मामले आ गए जहां SC ST OBC के लोग जज ना बन पाए, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम से जज बनते हैं। वहां उनको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, इक्का दुक्का SC ST OBC के जज बना दिए जाते हैं जो शेखर यादव जैसे हो और जो खुलकर उनके लिए बैटिंग करें, ताकि कहने के लिए हो जाए कि देखो OBC जज बोल रहा है। तो ये हाल है न्यायपालिका का। पहले तो लग रहा था कि इस मामले में कोई ना कोई ठोस कार्रवाई तो भाई जरूर हो जाएगी, मगर अब जब शेखर यादव जैसे जजों के लिए पीछे से बैक सपोर्ट सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोग समर्थन करेंगे, तब क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।